So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Swati Gurung and let's start today's Q&A, or you can say we're gonna talk about each other. Yes, actually मैंने क्या किया था, वो मैंने Instagram में डाला था एक Q&A जिसमें मेरे को बहुत stupid questions भी आए हैं और कुछ important questions भी आए हैं, और एक किया था मेरा deep dark secret. So मेरे को एक रिप्लाई भी आया कि आप पहले अपना बताओ तब हम बताएंगे. तो ये मेरा डीप डार्क सीक्रेट कुछ तो है नहीं, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम गुड़गांव आने का स्टोरी है जो कि मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया था. एंड मेरे जैसा बहुत सारी लड़कियों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, जो कि बोला भी जाता है कि गुड़गांव इज़ नॉट सेफ फॉर गर्ल्स. एक्चुअली मैं पूरी इंडिया में लड़कियाँ कहीं पर सेफ नहीं है, बट आई एम फ्रॉम देहरादून. ठीक है, मेरे साथ वहाँ पे कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है. तो मेरे लिए यहाँ पे आके वो चीज़ एक्चुअली में एक्सपीरियंस करना, दैट वाज अ वेरी बिग डील फॉर मी. यस, आई कैन टेल यू, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं गुस्सा हो गई थी उस टाइम पे. एक्चुअली मैं निखिल पे गुस्सा हो गई थी कि तुमने मुझे क्यों बुलाया, ये वो, मतलब ये सड़ा हुआ जगह है, इतना गंदा जगह है वो. तो मैं आपको ये स्टोरी अभी बाद में बताऊंगी, बट अभी मैं बता देती हूँ कि हाँ, तो जो Q&A था उसका क्वेश्चंस का मैं आंसर दूँगी अभी. और किसी एक मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में से किसी ने अपना एक डीप डार्क सीक्रेट बताया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. ऐसा लड़कियों के साथ होता भी है. एंड ये वाला जो वीडियो, ये मोस्टली लड़कियों के ऊपर ही होने वाला है कि लड़कियों के साथ कैसा कैसा चीज़, मतलब उन लोगों को झेलना पड़ता है. सो लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट. सो गाइस, आज मैंने ये वीडियो बनाने के लिए ना इतना मेकअप करा है 1 घंटा लगा के. इट्स कॉल्ड डोइन मेकअप. यस, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना लड़कियों का, इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग. बट मेरा ट्रांसफॉर्मेशन लाइक फूस है एक नंबर का. बट मैंने बोला कि चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं, वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा मेकअप शेकअप कर लेते हैं. बिकॉज मैं जिस हालत में होती हूँ, मैं वीडियोस यूजुअली उसी हालत में बनाती हूँ. ठीक है, तो मैंने बोला आज मैं थोड़ा प्रोफेशनल हो जाती हूँ, थोड़ा सा अच्छे से वीडियो बनाती हूँ, थोड़ा सा मेकअप करती हूँ, थोड़ा सा रेडी होती हूँ, उसके बाद वीडियो बनाएंगी. क्योंकि आज मेरा Q&A होने वाला है और मैं कुछ शेयर भी करने वाली हूँ आप लोगों से. तो मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन आया था, योर एज, क्वालिफिकेशन एंड व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग अदर देन यूट्यूब. Other than YouTube, I don't do anything. I am a housemaker. I do ash in my husband's cash. That's what you can say. अभी मेरी फ़िलहाल सिक्स मंथ पहले ही शादी हुई है, अराउंड फैब. तो मेरा एज है, एक्चुअली मेरा एज है अभी 25 गाइज. यस, सर्टिफिकेट्स में. सो माई एज इज़ 25. या, एंड माई क्वालिफिकेशन इज़, I have graduated from BSc-IT, so I'm a graduated. Yeah. उसके आगे मम्मी ने बोला पढ़ लो भाई, MSc-IT भी कर लो, कुछ कर लो ज़िंदगी में. लेकिन हमने बोला नहीं, हम पढ़ाई नहीं करेंगे, हम मज़े करेंगे. तो उस टाइम पे जब मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद आई यूज़ टू डू जॉब इन चंडीगढ़, एक MNC कंपनी में. बट देन वहाँ पे मैंने 7 मंथ्स किया और उसके बाद आई केम बैक, क्योंकि मेरे को सूट नहीं हो रहा था. मैं जैसे कहीं भी दूसरी जगह जाती हूँ ना, मेरे को जल्दी से सूट नहीं होता है वहाँ का पानी, हवा, कुछ भी बोल सकते हो. मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है बहुत जल्दी. तो वही हो रहा था मेरे साथ. सो आई केम बैक एंड देन मैं यहीं पे देहरादून में ही जॉब करी थी. बट नाउ आई एम मैरिड, सो आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब. या, बट फ्यूचर में हस्बैंड और मैं मिलके, जब अभी हमारी मम्मी संभाल रहे हैं, मतलब माई मदर इन लॉ इज़ हैंडलिंग अ बिजनेस, राइट, एंड माई हस्बैंड इज़ डूइंग जॉब इन गुड़गांव. सो यू कैन से कि हम लोग इन फ्यूचर 2-3 ईयर्स में फिर वो बिज़नेस संभालें, क्योंकि उस टाइम तक उनका एज हो जाएगा. तो या, सो द सेकेंड
So the second question is, guys, how you met your husband? How I met my husband? क्या क्या पूछोगे मुझसे गाइस, क्या क्या पूछोगे? हाउ आई मेट माई हस्बैंड, मैं अपने हस्बैंड से मिली थी फेसबुक पे। हम 90s के बच्चों के लिए फेसबुक इज़ लाइक अ डेटिंग ऐप, लाइक जब भी तो अभी जो आजकल के बच्चे चलाते हैं बम्बल, ये वो फलाना ढिमकाना, आई डोंट इवन नो द नेम्स। मेरे को सिर्फ बम्बल पता है क्योंकि मैंने किसी को अभी अभी इंटरव्यू में बम्बल को बताते हुए देखा था कि बम्बल इज़ यू नो काइंड ऑफ अ राइट स्वाइप लेफ्ट स्वाइप काइंड ऑफ अ थिंग। सो मेरे को बस बम्बल पता है और कुछ मुझे पता भी नहीं है। तो वही हमारा वही डेटिंग वाला जो वो होता है राइट स्वाइप एंड लेफ्ट स्वाइप, वो हमारा फेसबुक हुआ करता था। तो फेसबुक, यस। तो हाँ, एक और चीज़, जब निखिल ने मेरे को फर्स्ट टाइम मैसेज करा था तो आई वॉज इन अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स, यस। दैट मेरे लिए थोड़ा सा, जब उसका मैसेज आया था मुझे फर्स्ट टाइम पे मेरे हस्बैंड का, तो मैंने बोला कि हाय बट आई हैव अ बॉयफ्रेंड, या। सो तो क्या हुआ कि फिर हमारी बात नहीं हुई, बट उसके बाद फिर मेरा जब बहुत ही ड्रास्टिक ब्रेकअप हो गया था एंड निखिल वॉज गोइंग थ्रू द सेम थिंग, सो देन वी डिड टॉक एंड देन हमने एक दूसरे की फीलिंग्स को समझा कि ओ भाई तू भी जा रहा है, मैं भी जा रही हूँ, उसी लाइन में, उसी फेस से जा रहे हैं। तो फिर या उसकी वजह से हमारा थोड़ा अंडरस्टैंडिंग मैच हुआ, फिर चीज़ें मिली, फिर बातें हुई, फिर ये वो, फिर हो गया। सो मेरे को ओ वेयर आर यू नाउ अ डेज स्वाति, मिस यू लॉट। या आई मिस यू टू, बट अभी मैं हूँ गुड़गांव में और आप तो बाहर देश घूम रहे हो। सो या आई होप टू मीट यू समडे। जिसकी मैं बात कर रही हूँ गाइस, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, बट हमारा इंटरनेट के थ्रू ही, यू कैन से इंस्टाग्राम के थ्रू ही बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। सो या I'd love to meet you. So another one is malai birse jasto chanuna. So this one is one of my sister, yeah, sister from another mother वाला, जैसे brother from another mother होता है वैसे ही हमारा sister from another mother। तो ये मेरी क्लासमेट थी, बट हम दोनों का बॉन्ड स्कूल के टाइम पे इतना अच्छा नहीं था जितना स्कूल के बाद हुआ। जैसे हम लोगों ने 12th पास किया, उसके बाद हम लोगों का थोड़ा सा जब मैच्योर हो जाता है ना इंसान, तो फिर उसके बाद उसको फ्रेंडशिप का मतलब समझ में आता है, दूसरे लोगों का मीनिंग, मतलब उसके लाइफ का इम्पोर्टेंस हमारे लाइफ में क्या है वो समझ में आता है। तो वो मेरे साथ तब हुआ जब वो मेरी लाइफ से चली गई थी, मतलब 12th के बाद गई नहीं थी, बट हाँ वहीं थी, हम सेम ही सिटी में थे। बट फिर उसके बाद हम लोग ने जितना भी चीज़ें एक साथ एंजॉय किया है, वो चीज़ हमारे लिए ज़्यादा मैटर करती है। स्कूल टाइम पे मैं थोड़ी सी हराम थी। सो येस आई मिस यू टू। और मैले बिर्सेको छैन हजुरलाई, तिमीलाई। सॉरी मैं इतना इज्जत क्यों दे रही हूँ एलिजा तुमको, बट हाँ क्या भन्छ अरे, मैं अपनी भाषा में मैं अपनी ल्याङ्ग्वेज में जवाब दूँगी। एक्चुअलीमा बिहे भएपछि उसको बाद मेरो लाइफ थोड़ा सा बिजी भइरहेको छ, त्यही भएर हो। अदर देन द्याट नथिङ एल्स, यस्तो केही छैन कि मैले बिर्सेछु। एंड आई रियली होप टू मीट यू सून, क्योंकि जब हम लोग साथ में होते हैं तो वो बात ही अलग होती है, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज़ द वे यू हैंडल योर रिलेशनशिप। द वे आई हैंडल माई रिलेशनशिप or handled my relationship in the past, actually it's quite intense, you can say। थोड़ा सा इंटेंस सिचुएशंस भी आए हमारे रिलेशनशिप में, इतने इंटेंस भी आए हैं कि थोड़ा यू नो हैंडल नहीं हुआ है। अब बट क्या बोलूँ, हाँ हो गया है, बहुत अच्छे से हो गया है। 6 साल कम नहीं होते हैं साथ में बिताना किसी भी इंसान के साथ। तो
एक वो इंसान के साथ जो इंसान तुम्हारा अपोजिट हो, जिसके साथ तुम्हारे वाइब्स मैच करते हैं, मतलब वाइब्स इन द सेंस नॉट वाइब्स यू कैन से, बट हाँ जिसके साथ तुम्हारी लाइक्स डिसलाइक्स मैच करते हैं उसके साथ रहना इट्स वेरी ईजी। बट जिसका पर्सनैलिटी तुम्हारे से अपोजिट हो उसके साथ थोड़ा सा हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ों में, बहुत कम चीज़ों में हमारी एग्रीमेंट्स होती है और जिसमें वो नहीं होती है, क्या बोलते, लड़ाइयाँ नहीं होती है। तो यस, बट समहाउ व्हेन यू लव समवन you're gonna make it work somehow and you'll find a way anyhow. So yes, so ये मेरे भैया हैं, ठीक है, ये इनको मुझसे ना बहुत जलन है, ठीक है। ये मेरे को जिम में ट्रेन करते थे एंड ही इज़ लाइक इतनी मोटी क्यों हो। मैं इसका जवाब नहीं दूंगी, ठीक है। आप अपनी बॉडी बनाओ और खुश रहो, हम ऐसे ही ठीक है भाई, खाते पीते खानदान के हम। ये पता नहीं क्या लिखा है इसने, जल्दी वहाँ से हटो। कहाँ से हटो भाई, कहाँ से हटो। सो द नेक्स्ट वन इज़ बिग फ़ैन, आपका नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा। मेरा नेक्स्ट व्लॉग ये रहा एंड आई मिस यू सिस्टर। और ये है एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंटेंस क्वेश्चन है, मेरे से शादी कब करनी है, जल्दी बताओ। शी इज़ अ फ्रेंड, या तो हम लोग एक दूसरे को ऐसे चिढ़ाते रहते हैं। तो भाई अब तो मेरी शादी हो गई है एंड आई होप कि आप भी कर लो जल्दी से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मज़े लो अपनी ज़िंदगी, ये शादी करके अपनी लाइफ बर्बाद मत करना प्लीज़, ठीक है। I'm just kidding। शादी करके अगर अपने पसंद के बंदे से शादी होती है या बंदी से शादी होती है ना, तो हमेशा इंसान खुशी रहता है। बट वो एक कहावत है ना, बस उसके लिए बोला है मैंने, और कुछ नहीं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जापान कितने दिन के लिए गए थे। हम जापान गए थे 1 वीक के लिए और होप टू गो बैक देयर वंस अगेन। यस, और ये मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे कि नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो मम्मी को भी लेके जाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो ऐसा जगह नहीं है कि फैमिली के साथ नहीं घूम सकते हो। इट्स वेरी ओपन प्लेस और वहाँ पे ऐसा कुछ तुमको ऐसा भी नहीं लगेगा कि नहीं हम लोग को फैमिली के साथ नहीं घूमना चाहिए। नहीं, इट्स वेरी फैमिली फ्रेंडली प्लेस टू विज़िट। तो अब मैं आप लोगों को बता रही थी डीप डार्क सीक्रेट। यस, सो एक ने तो भाई वही कर दिया है, एक ने तो क्या बोला है, यू आर माई क्रश, टू लेट फॉर इट आई गेस। ऑफ कोर्स यू आर टू लेट, और अगर आप लेट नहीं भी होते तो भी यू आर टू लेट। आप 6-7 साल लेट हैं, क्योंकि मैं 6 साल से रिलेशनशिप में हूँ और बिल्कुल कमिटेड वाले रिलेशनशिप में। यस, सो जो नेक्स्ट स्टोरी मैं बताऊँगी वो मेरे एक इंस्टाग्राम फ्रेंड का है, किसी फॉलोवर का है, मेरे को सेंड किया है किसी ने। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस है, ऐसा लड़कियों के साथ होता भी है, तो जो कि आई डोंट थिंक कि ये सही चीज़ है। और टीनेज के टाइम पे ये बहुत ज़्यादा होता है एंड आई रियली वांट टू टेल आजकल के जेनजी, हमारे टीनेज बच्चे जो बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, उनको ये बताना चाहूँगी। और जो हम गलतियाँ हमसे हुई है ना, वो तुम ना करो। वैसे तो तुम लोग हमसे ज़्यादा समझदार हो जाते हो आजकल के, लेकिन तुम लोग स्टूपिडिटी वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हो। तो ये चीज़ प्लीज़ ध्यान में रखना, क्योंकि it's not safe out there, girls, mainly girls. Yes, the story goes, I was once trapped by a boy and he used to try to be intimate with me, but my periods were going on. Okay, फिर उसने कुछ नहीं किया, उसने कहा कि जाओ अपने घर, मैं छोड़ता हूँ तुम्हें। और भी कहा आई एम नॉट योर टाइप, तुम बहुत अच्छी लड़की हो एंड मैं बहुत अलग हूँ। ओके, ये चीज़ उस लड़के ने सही करी है,
बट अब मैं क्या ही बोलूँ उसको कि वो अच्छा लड़का था या गंदा, वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं था। बट हाँ, अगर उसने तुमको उस चीज़ के लिए फोर्स किया है तो वो गंदा लड़का है। अगर उसने उस चीज़ को देखा है कि यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन हुज गोना गो एंड बैंक विद एनीबॉडी, सो वो उसकी जेनरोसिटी थी कि उसने देखा कि हाँ नहीं, शी इज़ नॉट द काइंड ऑफ गर्ल जिसके साथ मैं सराउंड कर सकता हूँ। सो या क्योंकि उतना सब के बाद भी उसने मुझे जाने दिया, पता नहीं क्यों। एक्चुअली हम डेट कर रहे थे एक दूसरे को एंड दैट वाज आवर फर्स्ट मीटिंग जब उसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। जब टीनेज होता है ना तो लड़कों के हार्मोन्स थोड़े हाई होते हैं, तो उनके अंदर डिज़ायर्स जागती हैं बहुत सारी। तो जब तुम्हारे साथ ये हुआ था तो उस टाइम पे तुम भी बच्ची थी और वो भी होगा, बच्चा ही होगा। बच्चा मतलब कि नॉट 10 साल का बच्चा, बट टीनेज 16 17 18 साल का। तो उस टाइम पे होता है ऐसा, बट वो दोनों के कंसेंट से होना चाहिए जो भी चीज़ होता है। तो किस करने की कोशिश की और इतना तक कहा कि आई वॉन्ट। आई वॉज लिटरली क्राइंग कि इसका तो कुछ और ही सीन चालू है, मैं तो इसे कुछ और ही समझ रही थी। तो या जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। सो बट जैसे उसको पता चला आई वॉज हैविंग माई पीरियड, उसने जाने दिया, मैं तो बहुत डर गई थी। सो जस्ट बिकॉज यू वर हैविंग योर पीरियड्स, मे बी शायद उस वजह से वो डर गया हो। तो इट कुड हैव हैपेंड अगर नहीं चल रहे होते तो तुम्हारे मंथ्स के वो टाइम। पॉसिबिलिटी है, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लड़के लोग थोड़ा बट दिस इज़ समथिंग जो कि लड़कियां फेस करती है। सो यू शुड बी अवेयर एंड थोड़ा सा अगर तुम टीनेज में हो तो अपना लाइफ को इन सब चीज़ों पे मत घुसाओ। और मैं चाहूँगी कि अभी के जो बच्चे हैं थोड़ा सा जब आप लोग को दिमाग आ जाए उसके बाद ही वो डिसीजन लो, ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो उस चीज़ को लेके। यस, रिग्रेट करने वाली अगर सिचुएशन आती है तो वो चीज़ मत करो, कभी भी उस पाथ पे मत जाओ, ठीक है। तो ये था मेरा जो ये था, बट मैं आप लोगों को ये बोलूँगी कि लड़कियों प्लीज़ थोड़ा सा बच के रहो। हाँ, क्योंकि बचना बहुत ज़रूरी है। आजकल आप लोग केसेस तो सुन ही रहे हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है दुनिया में। सो डोंट ट्रस्ट एनीवन, डोंट एवर। मैं नहीं बोलूँगी एवर, बट हाँ, अगर तुमको वो लगता है कि दिस गाय इज़ रियली जेन्युइन विद यू, केयर्स अबाउट यू, ठीक है, और दिख जाता है यार वो, अगर कोई बंदा सच में केयर करता है, प्यार करता है और जेन्युइन है ना, तो वो दिख जाता है। उसको तुमको कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है, वो दिख जाएगा तुमको, वो बातों से पता चल जाता है। और वो किस टॉपिक्स में तुमसे बात करना चाह रहा है, किस टॉपिक्स पे डिस्कशन करना चल रहा है रात के 12 बजे, वो चीज़ से तुमको पता चल जाएगा कि दिस बंदा इज़ जेन्युइन और नॉट। सो मेरा एक जो स्टोरी था वो मैं बताने के लिए, हाँ, तो मैं उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि वो चीज़ मैं नहीं चाहूँगी कि किसी लड़की के साथ भी हो। भाई मैं नहीं चाहूँगी बिल्कुल भी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, मैं करती थी चंडीगढ़ में जॉब। सो मेरे को निखिल यहाँ पे करते थे गुड़गांव में, तो गुड़गांव में रहते थे वो। तो हमारे रिलेशनशिप को हो गया था 3 साल जितना। यस। तो हमने क्या किया, निखिल ने बोला कि आ जाओ, क्या बोलते हैं, वीकेंड्स है तो तुम यहीं आ जाओ, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ पे पीजी में रहती थी तो मैं निखिल को वहाँ पे नहीं बुला सकती हूँ। सो उन्होंने मुझे बोला कि तुम ही आ जाओ, तो मैंने बोला ठीक है। अब मैं गुड़गांव फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, मुझे पता नहीं है यहाँ का कुछ भी रास्ता कुछ पता नहीं है, पहली बार आ रही हूँ मैं। और मेरे साथ क्या हुआ, मैं आई तो उधर ये इफ़को चौक में गाड़ी रोकता है वो, तो
वहाँ पे जब उन्होंने बस वाले ने उतारा तो मैंने वहाँ से कैब लिया, तो निखिल ने बोला कि DLF का 3 पिलर्स आ जाना। 3 पिलर्स, अब मुझे पता नहीं था 3 पिलर्स क्या है। 3 पिलर्स के बारे में नहीं पता था बिल्कुल भी। तो क्या हुआ, मैं कैब में चढ़ी, मैंने उसमें भी लगाया, ठीक है, अपने मैप में भी लगाया है 3 पिलर्स का है। DLF साइबर सिटी इतना बड़ा है, साइबर सिटी मुझे पता भी नहीं था कि साइबर सिटी क्या है। तो 2018 के विंटर्स की बात है, यस, अराउंड नवंबर दिसंबर के टाइम का। तो उस टाइम पे आई केम टू मीट हिम हियर एंड देन यस, मैंने कैब लिया। उसके बाद मैं कैब में बैठी, मैंने कैब वाले को बोला चलो, अब वो चल रहा है, ठीक है। तो निखिल ने मुझे ये भी बोला था कि यहाँ के कैब वाले पे भरोसा मत करना, ठीक है। अब मेरे को इस बात से भी मेरी फट रही है, ठीक है। क्या हुआ उसके बाद, मेरे को ना एक ऐसे विजन में आया है, ये था सहारा मॉल। जो गुड़गांव में रहते हैं उनको पता होगा सहारा मॉल का है, ठीक है। तो उस सहारा मॉल की रोड के आसपास कोई वाला रोड था वो, ठीक है। वहाँ पे मुझे ना 3 पिलर्स दिखे मुझे। वो पिलर्स, वो इतने बड़े पिलर्स नहीं थे, लेकिन पिलर्स थे, जैसे गेट के आगे बड़े बड़े गेट के साइड में पिलर्स बने होते हैं ना, तो मोटे मोटे वैसे पिलर्स थे वो। तो मेरे को लगा कि अच्छा यही होगा भाई, मेरे को यहीं उतार दो। मैंने कैब वाले को बोला भैया आगे आ गया, यहीं पे उतार दो मुझे। तो मेरे मैप में तो आगे दिखा रहा है वो, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं यही होगा, ये कैब वाला मुझे दूसरी जगह लेके जा रहा है। तो मैं वहीं पे उतर गई। सो अब क्या हुआ, वहाँ पे अंधेरा है, बिल्कुल ही अंधेरा है। उस रोड में वो जो ऊपर बल्ब जलती है ना, वो भी इतनी दूर दूर में है भाई, बहुत दूर दूर में है। बट वो जो पीछे गेट था ना, अभी मैं बताऊंगी उस गेट की स्टोरी। तो मैं वहाँ रोड के साइड में फुटपाथ में खड़ी रही, अपना सामान लेके खड़ी थी मैं। तो पहले तो ना एक बंदा आया, उसमें था वो, कार में था वो, एंड ही वाज लाइक ऐसे करने लगा वो। मेरे को समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है ये, ठीक है। मैंने बोला हाँ, तो बोल रहा है कितना लोगी। मैंने बोला क्या बोल रहा है ये, कितना लोगी। फिर मेरे को तब मेरे दिमाग में आया, ओ ये तो ये बोल रहा है मुझे, ठीक है। मैंने बोला चले जाए यहाँ से, निकल ले यहाँ से, ठीक है ना। अरे बताओ कितना लोगी, ये वो करने लग गया वो। तो मैंने बोला इसको जवाब ही नहीं देती, ये चल जाएगा खुद ही। मैंने जवाब नहीं दिया, वो चला गया, ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ी देर खड़े रहे, मेरे को ना गुस्सा आ रहा है कि इसने मेरे को ऐसा बोल कैसे दिया। मैं ऐसी बंदी हूँ जिसको किसी लड़के ने अगर कुछ गलत बोल देना तो मैंने उसको फाड़ देनी है, ठीक है। अब मैं दूसरी शहर में हूँ, मैं यहाँ पे कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मेरे को देहरादून में किसी लड़के ने बोल दिया होता ना, तो भाई मैं तो, मेरा फिर लौंडा मोड ऑन हो जाता है। तो यस, फिर क्या हुआ सेकंड, एक बाइक में था, मेरे ख्याल से स्प्लेंडर या कुछ था, वैसा वाला बाइक था। तो उसमें एक बिहारी जैसा था वो बंदा, और उसके पीछे भी बैठा हुआ था एक और। तो वो आया और कितना लोगी, चलो 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 करने लग गया। मेरा दिमाग ख़राब हुआ, ठीक है। मेरे को ना डर भी लग रहा है, मेरे को बहुत डर भी लग रहा है। मेरे दिमाग भी ख़राब हो रहा है कि भयंकर ये कैसी जगह में बुला लिया है निखिल ने मुझे, कि भयंकर ये 3 पिलर तो यहीं है, लेकिन भयंकर ये कैसी जगह है, यहाँ पे कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं मुझे। उसके बाद मैंने बोला चले जाए यहाँ से, निकल ले यहाँ से, ठीक है, मेरा दिमाग ख़राब मत कर। और वो बंदा पीछे अब मैं बताती हूँ गेट में क्या था। वो जो पीछे गेट था ना बड़ा सा, उस गेट में थे 2-3 गार्ड अंकल लोग, ठीक है। तो अब गार्ड अंकल को भी नहीं पता था कि मैं किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, या मैं सीरियसली मैं वहाँ पे खड़ी क्यों हूँ, ठीक है। उनको भी नहीं आइडिया था कुछ भी। तो वो पीछे से आए भैया लोग, गार्ड अंकल लोग, उन्होंने बोला क्या हुआ। मैंने बोला यहाँ पे ऐसा ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि क्या कितना लोग ही है वो। तो उन्होंने बोला कि ये ना रोड़ी ऐसी है, यहाँ पे होता ही ऐसा है। तब मेरे दिमाग में आया, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और मैं रात को पहुँची थी, निखिल का शिफ्ट ख़त्म होता 10:30-11 बजे करीब। तो हाँ अराउंड उतने बजे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मेरे चंडीगढ़ से गुड़गांव का
टाइमिंग कितना लगेगा, राइट। सो हो गया वो, मैं फिर इसी हिसाब से आई थी कि निखिल का ऑफ़िस ख़त्म होगा तो फिर मैं उस टाइम पे उसके ऑफ़िस में पहुंच जाऊंगी, बट ये हो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर निखिल को फ़ोन लगाया और बोला कि भाई तुम कैसी सड़ी हुई जगह में बुला लिया तुमने मुझे, मतलब इस जगह के लोगों को तो बिल्कुल ही तमीज़ नहीं है, क्या है ये, यहाँ पे क्या माहौल है यहाँ का। तो निखिल इसीलिए फिर उसने बोला कि देखा मैं तुमको इसीलिए बोला था ना गुड़गांव मत आओ, यहाँ पे जॉब तो ठीक है तुमको जॉब कर लोगे, लेकिन यहाँ का माहौल सही नहीं है, ऐसा ही है यहाँ पे सब लोग। फिर बाद में मेरे को पता चला कि वो रोड ही ऐसी है। फिर जब तक निखिल नहीं आए मुझे लेने के लिए तब तक मैं वहीं पे, गार्ड अंकल थे ना उनके पीछे, वो लोग आग जला के बैठे हुए थे 3-4 लोग, तो वहीं उनके साथ में खड़ी रही। मैंने बोला जब तक मेरे फियांसे नहीं आएंगे ना तब तक मैं यहीं रहूँगी। तो फिर मैं वहीं रही और फिर निखिल आए मुझे लेने के लिए। फिर मैं उस पर भी गुस्सा करा मैंने बहुत ज़्यादा, एक तो मेरा दिमाग ख़राब हो रखा था ये सुन के। तो ये सीरियसली में गुड़गांव इज़ नॉट सेफ़ फॉर गर्ल्स, इट्स टोटली ट्रू। रात को तो बिल्कुल भी नहीं, और ऐसी रोड वाली जगह, ऐसा वाला जगह ना जिस रोड पे सब, तो भाई वहाँ पे तुम ये फेस करने के लिए तो रेडी रहो, अगर तुम गलती से इस रोड पे उतर गए तो मेरी तरह, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो गया था, क्योंकि यार मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं था, और एज अ गर्ल ऐसी चीज़ को वो करना ना, फेस करना, वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिमाग में घुस जाता है, जो कि इट्स नॉट गुड, और ये किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है। तो फिर उसके बाद मुझे गुड़गांव आने का मन ही नहीं था। उसके बाद मैं पता है कब आई हूँ, मैं लास्ट ईयर अपने हमारे शादी से पहले, निखिल और मेरी शादी से पहले, जब हमारी शॉपिंग के लिए मम्मी के साथ जब आना था ना तब आई हूँ मैं गुड़गांव। उससे पहले मैं गुड़गांव नहीं आई हूँ, वो मेरा फ़र्स्ट टाइम था, और उसके बाद से फिर तब आई हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी जैसे सोसाइटी है हमारी बहुत बड़ा, तो मैं उसी के अंदर रहती हूँ। मैं बाहर, अगर हम लोग गाड़ी में नहीं है ना तो निखिल मुझे बोलते हैं कि तुम अंदर करो वॉक, जो भी करना है, दुकान यहीं से लो, बाहर मैं जाके लेके आऊँगा। बाहर की उसमें भी नहीं जाने देते हैं वो, क्योंकि यहाँ पे सेफ़ नहीं है भाई, यहाँ कुछ भी सेफ़ नहीं है भाई, साफ बोलूँ तो। और सबसे ज़्यादा तो हम जैसे दिखने वाले लोगों के लिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं यही बनाने वाली हूँ कि दिल्ली, गुड़गांव, हरियाणा, इन सब जगहों पे क्या होता है नॉर्थ ईस्ट लुकिंग पीपल के साथ, लुकिंग जो लोग हमारे जैसे दिखते हैं ना उनके साथ क्या होता है, कितना रेसिज्म है यहाँ पे भाई, बहुत बहुत रेसिज्म है, ठीक है, मैं बता रही हूँ। और उस टाइम पे मैं अपने हस्बैंड को भी एज अ गेस्ट बुलाऊँगी, गेस्ट ही बोल सकती हूँ बट वो मेरे गेस्ट नहीं है, ठीक है ना, वो हक से आएंगे इस चैनल पर और आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि उन्होंने गुड़गांव में जॉब किया, मैंने चंडीगढ़ में जॉब किया है, उन्होंने गुड़गांव में किया है, तो उनको यहाँ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या फेस करनी पड़ती है हम जैसे दिखने वाले लोगों को। और ये तो आप लोगों को भी पता होगा जो यहाँ पे रहता है। सो अभी मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। सो गाइज़, विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा और आप लोग ऐसा ही भी ब्लॉग चाहते हो तो प्लीज़, मैं अगर इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में कुछ ऐसा Q&A करूँ तो प्लीज़ उसमें क्वेश्चंस करना, आपको जो पूछना है। और आप ये भी बता सकते हो कि आपका डार्क डीप सीक्रेट क्या है, ठीक है। तो yes, also like, share and subscribe to my channel. So guys, we'll see you in the next vlog. तब तक के लिए love you, bye.